हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बाकी बेल आइकन वगैरह प्रेस करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो आपको मदद करेगा लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग। लॉन्ग टर्म में हम लोग का 3 ETF रहता है जो कि आप जानते हैं, और यही 3 ETF के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम वो 3 ETF और उसका जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या रिटर्न है। अभी क्या है, डरा तो रहता है, मतलब बोलते नहीं है डरना, तो वही डर अभी आपको दिखेगा, लेकिन इस डर में अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग पूछते हैं ना कि सर लॉट कैसे बड़ा करें, क्या इन्वेस्टमेंट एक बार में ही कर दें या रुक के करें, कैसे करें, एक ही बार में सारा डाल दें? नहीं, मतलब क्वेश्चन आता है ना आप लोगों के दिमाग में कि सर कैसे करें, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा बताऊंगा। देखिए, मार्केट है, निवेश चलता रहेगा, मार्केट का गिरावट होता रहेगा, मार्केट अपने आप में ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को अपना SIP, अपना निवेश रोकना नहीं है, वो कंटिन्यू करते ही रहना है। ठीक है, इसका बिल्कुल आप मान के चलिए, कोई इसमें शंका नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग का डिस्कशन क्या होता है अभी आपको दिखाते हैं। तो ये मेरा ये मेरा अपना चैनल है, तो इसको आप लोग जरूर विजिट करिए फर्स्ट बार आए हैं तो, और सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं भी चाहता तो आम आदमी की तरह मैं आम जिस तरह यूट्यूबर करते हैं फ्री चैनल खोल के टेलीग्राम का, मैं भी आपके साथ जुड़ सकता था, लेकिन मैं वैसा काम नहीं किया। समझे ना, मैंने फ्री करके नहीं किया। आपने देखा, मैंने जब से टेलीग्राम बनाया तब से अभी तक मैंने कभी फ्री का नहीं करके दिया, क्योंकि मुझे पता है जो फ्री का गेम होता है ना, वो सब पता है। और मैं नहीं चाहता मैं अपने जो इस सफ़र में मेरे साथ जो साथी चल रहे हैं, 2 साल से चल रहे हैं, 2.5 साल से चल रहे हैं, मैं कहीं उनको चीट करूं, ये अपने में नहीं है और शुरू से अभी तक नहीं है। नहीं तो बहुत आसान है फ्री टेलीग्राम बनाना, और समझ रहे हैं, सबको जुड़वा देंगे। हाँ, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, लो फिर। ठीक है, तो नहीं समझ में आया, खुल के बताना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, पेड अलग बनाते हैं, फ्री अलग बनाते हैं। फ्री वाला में आपको, पेड वाला में पहले खरीदा देंगे, उसके बाद फ्री वाला में देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम लोग अपना टेलीग्राम को बिल्कुल अलग रखे हैं। शॉर्ट स्विंग है तो भैया शॉर्ट स्विंग ही जाएगा, उसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। और बाकी TBSM है, स्विंग वाला है, न्यूज़ वाला है, जो भी है, वीडियो का लिंक वगैरह सब है। और मेरे टेलीग्राम में बहुत कम मैं मैसेज या इस सब देता हूँ, जब कंफर्म होता हूँ तो देता हूँ। कौन यूट्यूबर है आप ही बताइए जो अपना पोजीशन खरीद के दिखाएगा? ये देखिए, मार्केट शुरू हुआ, जब भी हुआ, मैंने जो भी SIP किया सब जगह अपना पोजीशन साहब लगा के दिखाया हूँ। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ या किसी प्रकार का, आप लोग देख रहे होंगे, मैं बेचता भी हूँ तो भी दिखाता हूँ, खरीदा भी हूँ तो भी दिखाता हूँ। इससे ज़्यादा ईमानदारी आप इस YouTube चैनल पे समझ रहे हैं, वो भी डिजिटल में समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं जितना कोशिश करता हूँ कि अपने तरफ से सही रहे, बाकी तो जो होना है होगा, जो नहीं होना है वो होगा। हम गलत नहीं रहे, हम अपने तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम पूरे का तो नहीं जिम्मेवारी है लिए हुए हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक जो 3 ETF को अपने लॉन्ग टर्म में मैंने रखा है उसका मैं पोजीशन दिखाता हूँ, और उस पर बात करूँगा कि कैसे वो मेरे को दिखा रहा है और कैसे वो मुझे डरा रहा है, जो भी है आपके सामने डिस्कस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निफ्टी 500 को कवर करता हूँ, जो कि ब्रॉडर मार्केट का है। मैं मतलब ब्रॉडर मार्केट का है और निफ्टी 500, जिसमें 22 सेक्टर आता है, एगो दूगो नहीं, 22 सेक्टर। अब 22 सेक्टर के अंदर सोचिए कितना कोई स्टॉक आता है, 500 स्टॉक को कवर करता है एकदम से, पूरा बरियार टाइप का। तो कोई लोग बोलते हैं कि सर माइक्रो कैप, अरे ना 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 ना, माइक्रो कैप में नहीं जाना भाई। देखो बोलते हैं ढील उतने दो कि पतंग जो है ना, मतलब और उसको आगे बढ़ने में मदद मिले, ये नहीं कि वहाँ से टॉइंग गिर जाए। ठीक है, ज़्यादा ढील दें तो बीच बीच में उसको कसना भी पड़ता है। तो ये निफ्टी 500 मोतीलाल ओसवाल का, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म में गया है। ठीक है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अभी रिसेंट का है। तो इसीलिए जो भी मेरे साथी जुड़े हैं मेरे सफ़र में, तो ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत पहले से इसमें हूँ या ऐसा वैसा, कुछ नहीं। इसी सफ़र में, इसी साल भर के अंदर से मैं SIP कर रहा हूँ, और वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। आपको देख के समझ के अच्छा लगेगा, जैसा भी लगेगा आपके सामने रहेंगे। ये देखिए, 6 अक्टूबर 2023 के आसपास का ही इसका ओपनिंग है। तो इसमें मैंने शुरू में मना किया, मैं बोला नहीं करना है, थोड़ा रुक जाते हैं, नया है, थोड़ा रुक जाते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। फिर क्या हुआ कि इसमें हल्की सी गिरावट हुई और फिर थोड़ा ऊपर आया, तो मैं बोला यार चलो हो गया, अब इसमें कर लेते हैं। तो फिर मैंने इसमें किया, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 31%, 1 साल हो गया तकरीबन, 31% के आसपास का रिटर्न भाई साहब ये दे रहा। पिछले अक्टूबर को हुआ था, और मैंने इसको जनवरी फरवरी से मैंने इसको
अपने लॉन्ग टर्म गोल में मतलब सेट कर दिया। एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा था लॉन्ग टर्म के लिए, मैं किसको करूँ, मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि जिस पे लॉन्ग टर्म कर लिया ना उस पर फिर स्विंग नहीं करूँगा, इसको स्विंग नहीं करूँगा, ये मैं सोचा था और वही मैं करता हुआ रहा। लॉन्ग टर्म में क्या एक बार में मैंने इस जगह पूरा पैसा डाल दिया? नहीं, देखिए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो नए नए हैं वो कुछ दिन रुकिए, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ और जो मैं करता हूँ वो मैं दिखाता भी हूँ। ठीक है, मैं प्रमाणित नहीं करता हूँ अपने आप को, लेकिन जो सच है उसको प्रमाण का क्या जरूरत है। लो भाई देख लो, हम थोड़ी आपको बोल रहे हैं कि आप खरीदो मत खरीदो, आप देख लो। ठीक है, तो वो चीज़ है जो कि मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी बढ़त तो हुई साहब, अभी इसकी गिरावट पे थोड़ा सा नज़र ले चलते हैं। तो गिरावट भी ये ऊपर से 24 के पास से, हाँ 24 है ना, 24 के पास से गिरा है, ये देखिए 24 के पास से ये करेक्ट हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। एक मतलब अंदाज बन जाना चाहिए कितना हुआ है। ये हो गया 24.62, मतलब 25 दिख रहा है ऐसे। अरे यार, यहाँ से ये 7% मोटा मोटी निफ्टी 500 डाउन आ गया है। ठीक है, अपने हाई से तकरीबन 7% के आसपास डाउन आ गया है। ठीक है, यही आप लोग देख रहे हैं, यही दिख रहा है। और मैंने इसको 20 के नीचे से, मतलब मैंने जनवरी से इसमें शुरू कर दिया था SIP करना, और मैंने बोला था भाई इस पर प्रॉफिट मैं बुक नहीं करूँगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाऊँगा। क्लियर है? अब मैं इसमें पोजीशन दिखाता हूँ। 7% डाउन है और ये देखिए मेरा पोजीशन। और कल आप लोगों को 180 क्वांटिटी खरीद के लिया हूँ, जो कि यहाँ जुड़ गया है। और ये 180 देखने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, और जो स्टार्टिंग में मून 100 मैंने खरीदा था आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा, सॉरी एमओ निफ्टी 500 खरीदा था तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए 12:10 में हमने किया था और आपको दे दिया था। ठीक है, तो जो बात है सर सीधी बात है, क्लियर है, किसी प्रकार का धोखाधड़ी या इस तरह का नहीं, जो है साफ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई साथी को कभी ऐसा लगे कि मैं उनके साथ चीट कर रहा हूँ। जो है बोल दूंगा, पसंद आया तो ठीक है, नहीं है तो कहीं और देख लीजिएगा साहब। मैं अपना वो नहीं खराब करूँगा, अपना क्या बोलते हैं चरित्र नहीं खराब करूँगा। तो साहब ये चीज़ है और ये मेरा पोजीशन है। तो आप बोलिएगा सर आपने तो 130 मतलब 1,33,000, भाई साहब 1,33,000 मैं एक बार में कभी बोलिएगा ना तो मैं कभी नहीं लगाया हूँ। 10,000 खरीदा, फिर 20,000 हुआ, फिर 25, फिर 30, फिर धीरे से 32, 33, 34, 40, 45, फिर इस तरह 60, 70, और मैं पिछले गिरावट में इसको 1 लाख किया था। और इस गिरावट जब से शुरुआत हुआ है तब से मैं, नहीं तो ये मेरा अच्छा खासा 20% से ऊपर दे रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस जगह ही आपको 11% दिख रहा है और 8% एज ए करेक्शन दे रहा है। ठीक है, करेक्शन दे रहा है। तो आप सोचिए ये तो डाउन होने के बाद SIP करने के बाद ना ये दिख रहा है, तो ये मेरा ज़्यादा दे रहा था 20%, 22% से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं ले रहा था, आराम से नीचे आ रहा था, मैं ले रहा हूँ। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं इस गिरावट में मैं इस चक्कर में था कि इसको डेर कर दूँ। ठीक है, और मैं एक जब किया था तो मैं आप लोगों को बताया था कि भाई लॉन्ग टर्म पे मैंने एक कर लिया है और समय दिया मार्केट को। ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना नहीं, 8 महीना 7 महीना 10 महीना मैंने समय दिया और तब जाके यहाँ गया। क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ा पैसा हम लोग के पास नहीं आता। देखिए हम लोग भी एक नौकरी पैसा वर्ग से आते हैं, साधारण लोग हैं हम लोग, गरीब नहीं हैं ना हम लोग मध्यम वर्ग हैं, हम लोग साधारण आदमी हैं, बिल्कुल समझे ना। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को बस रोटी कपड़ा मकान है और कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, बस, और कुछ नहीं है। साधारण लोग यही हैं। मिडिल क्लास में तो देश के बड़े बड़े नेता लोग आते हैं ना सर, हम लोग तो नहीं आते हैं, हम लोग तो बिल्कुल साधारण आदमी है सर, है ना। इसीलिए तो आलू का भी भाव पता है, 35 रुपये किलो है। प्याज महंगा हो गया साहब, ठीक है, अभी प्याज 70, हमारे साइड में 70 चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को कोई बहुत इंपोर्ट किया हुआ है, हमें पूरा अपना मार्केट पता है और शेयर मार्केट भी पता है। हाँ, हो सकता है कुछ हम लोग थोड़ा आगे पीछे हो जाए, वो एक अलग बात है। तो फिलहाल आपको ये 1,33 दिख रहा है। और मेरा इस गिरावट में जब निफ्टी 27,000 क्रॉस करे ना, तो मेरा मून 100 डेढ़ के आसपास का लॉट हो जाना चाहिए। ये मेरा टारगेट है, क्योंकि मुझे पता है कि गिरावट जो है और ज़्यादा होने वाला है नहीं, बहुत मुश्किल से और ज़्यादा 500-700 में टाटा फिस हो, पूरा हल्ला हो गया ना। अरे गिरावट कब होता है? चुपके चुपके होता है। कांड कब होता है? चुपके चुपके होता है। अच्छा पूरा हल्ले हो गया, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो फिर अब वो ऐसा वाला बात नहीं हो गया। अब पैनिक पुनिक ना है, अब बस थोड़ा सा और गिर जाएगा 500-700, बस काम खत्म है। ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। जो एक मन में था ना, अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे भरा पड़ा है कि अब तो पूरा निफ्टी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्रैश, पता नहीं क्या क्या, छोड़ दीजिए, वो सब बोलने से भी दिमाग खराब होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि जो इस गिरावट में मैंने 1,33 का अपना भाव कर लिया, बराबर है। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है? तो आप बोलिएगा हाँ। और ये भाव मैंने अभी तक जो तैयार किया है, ये मेरा 10 महीना का मेहनत है।
ठीक है साहब, 10 महीना का मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने 10 महीना आराम से किया है। आप बोलेगा चलो समझ गए। तो अब आप लोग समझें, किसी को पैसा लगाना है तो भैया एक बार में पैसा मत लगाइए, आराम से लगाइए, समय दीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को समय दीजिए, फिर वो लगाइए। मुझे पता है कि ये मेरा जो कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि जब 1 लाख था तो ये मेरा 20% से ऊपर था, अभी 8% डाउन भी हो गया है, 7-8%, और उसके बावजूद भी ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छा लगा। अब चलिए दूसरा में, अब जो दूसरा चलिएगा वो काफ़ी देख के आप लोगों को खतरनाक टाइप का लगेगा। बाकी एमओ निफ्टी 500 में लेवल कोई मायने नहीं रखा है, इसमें बस निवेश मायने रखा है। 500 स्टॉक है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी ऑल ओके है। एक सेकेंड, ये डिटेल पोर्टफोलियो में जाते हैं। क्या है ना, मोतीलाल का उसमें दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए हम बोले छोड़ हटाओ, दूसरे में देख लेते हैं। हमको कहाँ है, हम लोग को तो डाटा देखने से मतलब। देखिए 500 स्टॉक में लगता है, मतलब आपका 20 रुपया 500 स्टॉक में लगता है, आपका जान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है इंफ्रा IETF, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये निफ्टी इंफ्रा जो है उसको कवर करता है। तो ये मैं इसको अपने पास सेकेंड रखा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये सेक्टोरियल है, हाँ भाई सेक्टोरियल में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करता है, लेकिन इसके पीछे जो चक्कर है ना वो बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो ये सेक्टोरियल में नहीं आता है, सेक्टर में नहीं आता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन ये किस में आता है, थीमेटिक में आता है। ये थीम पे काम करता है और मैं थीम पे पैसा लगाता हूँ। इसमें एक मैंने ब्रॉडर पे लगा दिया, दूसरा थीम पे लगा दिया। किस पे लगा दिया, थीम पे। तो आप बोलोगे नहीं समझ में आया, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए थीमेटिक इंडेक्स, ये ठीक है, थीमेटिक इंडाइसेस, जिसमें आपको निफ्टी इंफ्रा मिलेगा। ये अरे तो मैन्युफैक्चरिंग आ गया, इंफ्रा कहाँ गया, ये ज़्यादा फास्ट हम भी भगा देते हैं ना। ये निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर ही सर मैंने इसको अभी अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए ऐड किया हूँ। पहले इंफ्रा 20 में करता था, फिर वहाँ से इंफ्रा आई में कर दिया। हम बोले ना सफ़र में गाड़ी चेंज होगा, टायर चेंज होगा, सफ़र नहीं रुकेगा। ETF चेंज होते रहेगा, ETF को जो कंपनी कवर कर रहा है उससे बेटर ऑप्शन मिलेगा, और चेंज होते रहेगा, लेकिन आपका जो मेन उद्देश्य है वो नहीं होगा। और हम लोग को यही चीज़ है कि हम लोग को थोड़ा सा उसको देख के रखना पड़ेगा और उसको मतलब ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सेकेंड, तो इंफ्रा में अभी अचानक से फ़ोन आ गया सब। हाँ, तो कहाँ थे सर हम लोग, इंफ्रा में थे। तो ये सेक्टोरियल है भाई, सो सेक्टोरियल सॉरी थीमेटिक है, तो थीम पे इस पे जाना है। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, भारत का इंफ्रा मजबूत होगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। भारत का इंफ्रा मजबूत होगा तभी भारत वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकता है, समझ गए। तो इसके लिए इंफ्रा बहुत, बिना रोड का आप मर्सिडीज नहीं चला सकते, चाहे वो साइकिलो नहीं चला सकते। पगडंडी रहेगा तो उसमें कुंची चलाइएगा महाराज, पैदल नहीं चला जाएगा, समझ गए। तो उसमें बड़ी गाड़ी चलाने के लिए तो आपको रोड चाहिए, एक इंफ्रा चाहिए। तो उस इंफ्रा को मैं ध्यान में रखते हुए इसको लेता हूँ, थीम पे लेता हूँ। आने वाला समय में मुझे पता है कि मेरा गिरावट में सबसे ज़्यादा यही गिरता है, और आप देख सकते हैं कि 1 महीना का गिरावट देखिए शानदार दिखेगा। 9% तो इससे दिख रहा है, बाकी एक बार हाई से दिखा देते हैं। ये देखिए 9% से ज़्यादा ही दिखेगा, अरे 9% दिख रहा है। तो आप 1 महीना में देख लीजिए 9-10%, आराम से 10% के आसपास गिरा है। तो इस पर मैंने अभी तक जितना भी पोजीशन बनाया है, अभी इस पर भी मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसी साल से 2024 से ही मैंने ये निर्णय लिया कि लॉन्ग टर्म में मैं क्या, देखिए ये सफ़र मैंने स्टार्ट अभी किया है। तो जो मेरे को निर्णय लेना था वो मैंने निर्णय ले लिया, अब इस पर मैं चलने लगा, मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा दिखाने लगा। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं सफ़र में सक्सेस हो गया, नहीं। सफ़र का मतलब तब होता है जब मुसीबतें आती है, जब ना चारों तरफ वो होता है, तब सफ़र का सही स्वाद आता है। और इसमें मैंने पैसा लगाया भी नहीं था ज़्यादा। हाँ, एक बार था इसमें 20% के आसपास मैंने गलती से बेच दिया था, फिर दोबारा खरीदा तेजी में। वो सब नहीं, आदमी बेचता है तो बेचने में बेचना, बेचो बेचो बेचो। उस दिन प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था, उस दिन इंफ्रा को काट दिया। तो किसी भाई ने बोला सर आपने तो अपना पीपल का पेड़ भी काट दिया। तो हम बोले यार गलती हो गया क्या बोल सकते हैं, गलती हो गया भाई, और क्या बोलेगा। तो वो मेरा कटा था, तो इसको भी मैं बिल्कुल होल्ड रखा हूँ। अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास माइनस है, ये और नीचे आएगा मैं और खरीदूंगा, और नीचे आएगा और खरीदूंगा। ये ध्यान रखिए। इंफ्रा में 30 स्टॉक होता है, कितना होता है, 30 स्टॉक होता है। और 30 स्टॉक में मेरा निवेश अगर ये अच्छा से गिर गया ना, अगर ऊपर से 20% के आसपास करेक्ट हो गया, तो मैं भी अपना साइज 1 के आसपास कर दूंगा। तो 30 स्टॉक होता है जिसमें सारे आ जाते हैं। नाम जानिएगा, रिलायंस तो रहेगा ही रहेगा, भारतीय एयरटेल रहेगा ही रहेगा। ये एक दो जो है कॉमन रहते हैं। हाँ, इसमें भारतीय एयरटेल का बड़ा होल्डिंग है, ये एक अच्छी बात है, 13.07 में। फिर L&T है, वो भी 12-13% का, तो काफ़ी अच्छा है। NTPC फिर है, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक, ये सब फिर थोड़ा छोटा ये ग्रासिम, पोर्ट वगैरह सब कुछ आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। 30 स्टॉक है, तो इसमें सीमेंट केमिकल उमिकल सब आ जाता है, अपना काम खत्म। नेक्स्ट आइए,
ALPL30 ETF, ये अभी हम लोग का बेल का पेड़ है, इसको हम लोग अभी तक लिए थे। आप लोग देखते हैं ना कि सर आपका तो हमेशा प्लस में रहता है, तो हम दिखाते हैं, ऐसा गलत फहमी मत रखिए, हम लोग पैनिक में भी बैठते हैं। ये देखिए, ये अभी का मेरा लिया हुआ है, अभी का लॉन्ग टर्म के लिए बेलपत्र का, मैं आप बोले नहीं कि बेल का पेड़, तो ये पौधा मैंने तैयार किया हूँ बेल का, और ये मैंने अभी लगाया हूँ, और ये गिरावट में आपके सामने है। आप देखिएगा इसी गिरावट में, अगर गिरावट ठीक ठाक चलता रहा तो इसी गिरावट में इसका साइज बड़ा हो जाएगा। आपके आंख के सामने करूंगा, कोई भी चीज छुपा के नहीं करूंगा, और ना मैं मार्केट पे निगेटिव होऊंगा और ना मार्केट के प्रति उदासीन होगा, अपना काम करूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, एकदम क्लियर है साहब, मार्केट का काम है वो मार्केट करेगा, मेरा काम है वो मैं करूंगा। क्लियर? तो ये मेरा अच्छा है। ये क्या है? तो ये वो स्टॉक इसके अंदर आते हैं जो निफ्टी से बेटर अल्फा जनरेट करते हैं और लो वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, इसमें निफ्टी 100 और मिड कैप 50 इंडेक्स के 30 वो स्टॉक होते हैं जो निफ्टी से बेटर अल्फा जनरेट किए हैं और उनमें कम वॉलेटाइल है। ठीक है, एक से एक शानदार इसमें है। 6 महीना में देखिए इसकी गिरावट अभी कितनी हो गई। मैं तो इसको जस्ट अभी लेना आरंभ किया, मैं बोला कुछ चुक रहा है, तो स्ट्रेटजी में मैंने 10% टूट रखा है, मोटा मोटी 10% टूट रखा है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो मेरा पोर्टफोलियो में जो पोजीशन है ये भी 4% माइनस है। अभी 333 का इसमें बाई किया है, ये भी टेलीग्राम पे मैंने दे रखा था। तो ये सब आपके आंखों के सामने चल रहा है और आपके आंखों के सामने ये सब बड़ा हो रहा है। तो इसको देख के आपको कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सर बतियाने के लिए तो 75 चीज़ है, बतियाते रहिए कि सर ये कैसे है वो कैसे है, करना क्या है वो आप जान जाइए तो बहुत अच्छी बात है। सन फार्मा देख लीजिए, इंडस्ट्री 5 पॉइंट है, भारतीय एयरटेल देख लीजिए, बजाज ऑटो, ICICI, लुपिन सब, कोलगेट वगैरह सब बढ़िया बढ़िया स्टॉक इसके अंदर आता है। ठीक है, मुझे कोई स्टॉक से एलर्जी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या करें, जो परिस्थिति चल रहा है ना, कोई भी समस्या आएगा शेयर मार्केट पे तो स्टॉक पे पहले आता है और स्टॉक टूटता है। ठीक है, उसको देखे देखे सब टूटता है, इसीलिए हम स्टॉक को ही छोड़ दिए, ना रे भैया हम ETF में रहेंगे, इंडेक्स में रहेंगे, ससुरा ये लफड़ा से दूर रहेंगे और आपके सामने पोजीशन। और एक्चुअली मैं नहीं, अभी नहीं, ये काम पहले ज़्यादा होता था, निफ्टी 20 और गोल्ड 20 ही लोग बहुत बड़े मात्रा में रखते थे। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा बड़ा पैसा उसमें लगा के लोग रखते थे और उन्होंने बहुत पैसा बनाया है। स्टॉक तो बीच में ले लेते थे कि हाँ भाई तेजी में थोड़ा 2-4 फुलझड़ी बन जाए तो बन जाए, लेकिन बड़ा पैसा सब ये ETF में मूव करते थे, खासकर निफ्टी 20 और गोल्ड 20। ठीक है, मैंने कई पोर्टफोलियो देखा है बड़े बड़े लोगों का जिसमें ये चीज़ है। जो आपको दिखाया जाता है ना वो दिखाना चाहते हैं, समझ गए मेरी बात? जो आप देखते हो ना वो दिखाना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हो ना वो डिसाइड करते हैं। अब आप ही को नहीं पता है कि रियलिटी क्या दिखाना है और उनको पता है कि आपसे क्या छुपाना है। ये फैक्ट है, इसको समझ गए तो बहुत जल्दी मतलब माइंड मैच्योर्ड हो जाएगा। अदरवाइज इतना ही कहकर दोस्तों अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।